आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको जबलपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर रोड शो कर रहे हैं। पहली बार जबलपुर पहुंचे हुए हैं वो, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के पहले आप देखिए रोड शो में यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। उनके साथ अशोक रुहानी जबलपुर कैंट विधायक, और उनके साथ यहां पर राकेश सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जबलपुर वासी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जन आभार यात्रा सृजन चौक से गैरिसन ग्राउंड तक यात्रा निकाली गई। बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार यहां पर सीएम ने जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री राकेश सिंह मौजूद हैं। गैरिसन ग्राउंड में आम सभा को अब यहां पर सीएम संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माला भेंट करें और गमछा भेंट करें। आइए हम भी तालियों के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। तो गैरिसन ग्राउंड में सीएम डॉक्टर मोहन की ये जनसभा, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जन आभार यात्रा भी निकाली उन्होंने। सृजन चौक से गैरिसन ग्राउंड तक ये यात्रा निकली। बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। गैरिसन ग्राउंड में आम सभा को स्वागत करेंगे सीएम संबोधित करेंगे। तिवारी जी, श्री अखिलेश जैन जी, श्री आशीष ध्रुवे जी, श्री अंचल सोनकर जी, श्री शरद जैन जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, श्री हरेंद्रजीत सिंह जी। आइए तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से संवाद करने के लिए, रूबरू होने के लिए आज संस्कार धानी जबलपुर में पधारे हैं। और माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव में गजमाला से भी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। बड़ी जीत के बाद जनता का आभार जताने जनता के बीच यहाँ पर सीएम पहुंचे और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ से कुछ देर बाद यहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। तो आभार यात्रा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और देखिए किस तरह से एक बड़ी जीत के बाद यहाँ जनता का आभार जताने के लिए जनता के बीच ही सीएम पहुंचे। जबलपुर में और देखिए फूल की बारिश कर सभी का आभार यहाँ पर जता रहे हैं। स्वागत की बेला में तो विकास कार्यों और भूमि पूजन और लोकार्पण ये कार्यक्रम, इससे पहले जनता को उन्होंने आभार जताया। माननीय राज्य मंत्री श्री फक्कन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री सुभाष तिवारी जी से कि आप माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को संबोधित करने हमारे बीच पधारे हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजा, आपकी तालियां एक माध्यम है आपका आभार प्रस्तुत करने, आपकी प्रसन्नता प्रस्तुत करने के लिए। और इसी क्रम में माननीय श्री सुभाष तिवारी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी का भी स्वागत करें। जनजातीय कार्य विभाग से माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी। निवेदन माननीय श्री प्रभात साहू जी से कि वे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का पुष्प के साथ स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अजय विश्नोई जी के स्वागत के लिए निवेदन पुनः श्री प्रभात साहू जी से। माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी से भी, तिवारी जी का भी स्वागत अभिनंदन। माननीय श्री प्रभात साहू जी से निवेदन कि वे श्री अभिलाष पांडे जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की बेला में निवेदन माननीय श्री सुभाष तिवारी जी से कि वे माननीय विधायक श्री अशोक रुहानी जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक श्री नीरज सिंह ठाकुर जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री संतोष बरकड़ी जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय श्री विनोद कोटिया जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का स्वागत करें। और माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक बार जोरदार करता ध्वनि से मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री राकेश सिंह जी का। बोलिए भारत माता की।
अरे आज का दिन इतना विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। महाकाल के भक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में विराजमान हैं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित बाबा महाकाल के भक्त अत्यंत सादगी और विनम्रता के साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक श्रेष्ठ और योग्य कार्यकर्ता जो आज मुख्यमंत्री के रूप में मां नर्मदा जी के पावन तट पर संस्कार धानी में पधारे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं और उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट जबलपुर में करने का जो निर्णय किया है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन हम करें, जोरदार तालियों के साथ। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके कुशल संगठनात्मक नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यह ऐतिहासिक जीत हमें हासिल हुई है। इसी संस्कार धानी में एक कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद के अधिकारी के रूप में जिन्होंने लंबा समय जबलपुर में दिया है, ऐसे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। मंचासीन मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री सम्मानीय विजय शाह जी, मंच पे विराजमान हमारी आदरणीय बहन सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, मंचासीन हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अशोक रोहाणी जी, सम्मानीय इंदु तिवारी जी, हमारे युवा विधायक भाई अभिलाष पांडे जी, भाई नीरज जी, भाई संतोष बरकड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष सम्मानीय प्रभात साहू जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष सम्मानीय रानू तिवारी जी, सम्मानीय आशीष दुबे जी, सम्मानीय अखिलेश जैन जी और मंच पर उपस्थित हमारे जो अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में विराजमान माताएं और बहनें। आज हम सभी के लिए अत्यंत विशेष दिन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाबा महाकाल के भक्त हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट करने के लिए जबलपुर का चयन किया है। और कैबिनेट का मतलब होता है भविष्य की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि में उस शहर, उस क्षेत्र के विकास के कल्पनाओं के जाल को बुनना जो उनके मन के भीतर है। और ये महाकौशल, ये जबलपुर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और इसीलिए वे जबलपुर में आज हम सबके बीच में पधारे हैं। और वैसे भी जिस पर बाबा महाकाल की कृपा हो, मां नर्मदा जी का जिस पर आशीर्वाद हो, उसको दुनिया की कोई भी चुनौती काम करने से रोक नहीं सकती। और जब ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, तो ये महाकौशल, ये जबलपुर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए खड़ा है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये पूरा महाकौशल क्षेत्र, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश आपका है, लेकिन ये पूरा महाकौशल क्षेत्र जिस पर आपने विशेष स्नेह दिखाया है, मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट यहां पर करके, ये सदैव आपका ऋणी रहेगा इस बात के लिए कि आपने विकास की प्राथमिकता में उस महाकौशल और उस जबलपुर को सर्वोच्च ऊंचाई पर रखा है, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा है पहले कि महाकौशल की हमेशा उपेक्षा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद
केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हो या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी हो, उसके बाद से ही महाकौशल की उपेक्षा ये बंद हुई है। विकास का मलहम यहाँ लगा है और आज जब आप यहाँ पर पधारे हैं तो आज जबलपुर के साथ साथ संपूर्ण महाकौशल को ये विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां के बारे में कभी यहाँ के लोगों ने सोचा था। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने देश को गतिमान भारत का नारा दिया और उसके कारण देश विकास के रास्ते पर आज जहां पहुंचा है वहां पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब हमारे पास हैं तो लोगों को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश भी देश जहां गतिमान भारत के नारे के साथ आगे बढ़ा है, ये मध्य प्रदेश भी गतिशील मध्य प्रदेश की सोच के साथ आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सोच को परिणाम तक पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, मां नर्मदा जी की कृपा से निश्चित रूप से उस सोच को पूरी करने में आप सफल होंगे जहां के लिए आप असीम संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हुए हैं। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से अपनी तरफ से, संस्कार धानी की तरफ से, इस महाकौशल क्षेत्र की जनता की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज जो कुछ भी आपने सोचा परिणाम तक उसको आप अवश्य पहुंचाएंगे और ये करने में जनता सदैव आपके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय श्री प्रभात साहू जी से कि वे सम्मान करें हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। आइए हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे बीच पधारे हैं। संस्कार धानी जबलपुर में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस चीज़ का हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें जिन्होंने ठानी है मध्य प्रदेश को सशक्त और समृद्ध प्रदेश बनाने की। ऐसे मुख्यमंत्री जी से तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करें कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत वचनों से, ओजस्वी वचनों के साथ हम सभी को। और उससे पहले हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जबलपुर के इस आभार सभा में हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी आज पहली बार पधारे हैं। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। आदरणीय मोहन यादव जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे, मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट के मंत्री और जिन्होंने इस जबलपुर को एक विकास की राह पर ले जाने का काम किया है। अब उनके खाते में पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर वो हमारा आज कैबिनेट के मंत्री के तौर पर आदरणीय राकेश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री वरिष्ठ नेता भाई विजय शाह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी सम्मानित सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय पूर्व मंत्री विजय शाह, आदरणीय अजय बिश्नोई जी, आदरणीय अशोक रोहाणी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, नवनिर्वाचित विधायक भाई अभिलाष पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित संतोष बरकड़े जी हमारे विधायक, नीरज सिंह जी, प्रभात साहू जी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, ग्रामीण के जिलाध्यक्ष रानू तिवारी जी, विनोद गोटिया जी, डॉक्टर जानदार जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी,
आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, रिंकू बिज जी, कमलेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व और आज सभा में आभार सभा में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद। और जबलपुर में संस्कार धानी में आज हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आप सब लोगों ने सी गैरिसन ग्राउंड के अंदर जब चुनाव से पूर्व में एकत्रित हुए थे तब हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं जनता जनार्दन का आभार करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और आज ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जो उज्जैन की महाकाल नगरी से उन्होंने उज्जैन के अंदर भी उज्जैन को संवारने का काम किया है। वो लगातार विधानसभा के अंदर नेतृत्व करते हुए उनके विजन के साथ आज मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा शुरू हुई है। तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस जबलपुर के लिए मैं आज मुख्यमंत्री जी को आप सबकी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं कि कैबिनेट की पहली बैठक विकास के रास्ते पर अगर कहीं हो रही है तो जबलपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है। कल वे कह रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया के अंदर कि विकास के रास्ते पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई कोना नहीं बचना चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट मध्य प्रदेश के अंदर अगर महाकौशल के क्षेत्र में जिन्होंने विकास को लेकर के प्रतिबद्ध होकर के काम करना प्रारंभ पहले दिन से कर दिया है, तो दूसरी ओर मेरे बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड से लेकर के बघेलखंड तक मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर हम कैसे विकास के नए आयाम खड़े करेंगे, ये विचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की है। और इसलिए मेरे नागरिक भाई और बहनों, आज हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के नई सरकार के साथ, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ आज हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद है। चुनाव से पहले हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। तो मोहन जी को आशीर्वाद प्रधानमंत्री का है कि मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए और हर गरीब के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आपको बताने में मुझे गर्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से शुरुआत कर दी। जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्धित सरकार है। इसलिए संपूर्ण विकास के लिए हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला है, आज उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम विकसित भारत संकल्प के साथ आज हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री आज पधारे हैं आप सबको धन्यवाद देने के लिए, आप सबका आभार करने के लिए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि 2024 में जैसे अभी 23 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, तो आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ रानी दुर्गावती के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आप सबको पुनः आभार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी आपके ऊर्जापूर्ण वचनों के लिए। और अब हम ससम्मान निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें, जिन्होंने ठानी है जन जन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए, प्रदेश को सशक्त बनाने को जिन्होंने ठाना है। आइए उनसे निवेदन करें कि वे हम सभी को संबोधित करें। जबलपुर के आज के इस कार्यक्रम में
मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और हम अपने इस मानव जन्म में सब कुछ निश्चित काल को लेकर के आए और महाकाल के जय जयकार से हमारा समूचा जीवन धन्य हो, ये आकांक्षा और परमात्मा से आशीर्वाद भी चाहते हैं। इसलिए मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के प्रांगण में हम सब उनके आशीर्वाद से इस जबलपुर की धरा पर परमात्मा का दिए गए क्षण क्षण को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर मान करके अपना जीवन भी धन्य करते हुए हमारे अपने सभी सपने को परमात्मा साकार करे, इसी आशा और आकांक्षा के साथ बैठे हैं। तो मां नर्मदा हम सबको आशीर्वाद दे, हम उनका जयकारा करेंगे। नर्मदे हा। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से। ये ऋषियों और मुनियों की धरती, सनातन संस्कृति जिसके हम सब वाहक हैं, और जावली ऋषि की धरती जबलपुर जिसकी एक विशेष अलग पहचान है। और ऐसा भी कहते कि ये हमारा अपना मध्य केंद्र भी है। इस केंद्र के इस मंच के ऊपर विराजमान हमारे अपने भारत सरकार के मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार तालियां बजाएं फग्गन सिंह जी के लिए, केंद्रीय मंत्री। अभी अभी जिनने मेरे पहले भाषण समाप्त किया, हमारे यहाँ के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष शुभंकर अध्यक्ष, और आपके अपने यहाँ के बहुत अच्छे कुशल संगठनकर्ता और खजुराहो के सांसद, जोरदार तालियां माननीय वीडी शर्मा जी के लिए भी। हमारे अपने जबलपुर के पूर्व सांसद और अपनी इस नई नवगठित सरकार के यशस्वी लोक निर्माण मंत्री। अब किसी को भी सड़कों के मार्ग से जाना हो, आना हो, काम कराना हो, बिना राकेश जी के उद्धार नहीं। जोरदार तालियां माननीय राकेश सिंह जी के लिए। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, जोरदार तालियां बजाओ विजय शाह जी के लिए। ये राज परिवार से आते हैं और लगातार 8 बार से अपने हर बार लीड बढ़ाते जाते हैं। जो काम दो, जैसा काम दो, लगातार कांग्रेस के लोग परेशान है कि आदमी जीतता क्या है कि और कैसे जीतता है, और हर बार वोट बढ़ते जाते। जोरदार तालियां विजय शाह जी के लिए भी। हमारी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छे, और अब तालियां बजते रहना चाहिए। हमारे पूर्व मंत्री और यशस्वी नेता, और जो काम दो उसको बहुत अलग अच्छे प्रकार से करने वाले हमारे सबके वरिष्ठ भी हैं। अजय विश्नोई जी के लिए जोरदार तालियां अजय भाई के लिए। जो काम दो वो अलग प्रकार से करने के हमेशा एक विशेष पहचान बनाने वाले मेरे विधानसभा के साथी। मैं भी 3 बार का विधायक, वो भी 3 बार के विधायक। मैं भी विविध प्रकार काम करता हूँ, वो भी करते हैं, बस थोड़े से ही मेरे से छोटे हैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे नेता हमारे अशोक रोहाणी जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। अशोक जी के लिए। सुशील तिवारी जी, सुशील जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां। इंदू भाई तिवारी ना, इनका नाम क्या है? इंदू तिवारी। तो मेरे को सुशील तिवारी क्यों लिख दिया है? सुशील तिवारी इंदू। हम तो इंदू तिवारी जानते हैं आपको भैया, ये डबल नाम है, लेकिन चलो जोरदार तालियां बजाओ तिवारी जी के लिए भी। और अभिलाष पांडे, किसी की कोई अभिलाषा हो न हो, हमारा अभिलाष की अभिलाषाएं सदैव परवान चढ़ती रहे। जोरदार तालियां अभिलाष पांडे जी के लिए। नीरज ठाकुर जी, जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। बरगी के हमारे बहुत होशियार विधायक, बहुत अच्छा काम करने वाले। इसी प्रकार से संतोष बरगड़े जी के जोरदार तालियां। संतोष जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हम सबको 8 में से लगातार दोनों जिलाध्यक्ष, पहले प्रभात साहू जी जोरदार तालियां बजाओ, और दूसरा सुभाष तिवारी जी। 8 में से 7 विधानसभा आपके दोनों के अपने अथक मेहनत से सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। एक तरह से दिल खोल करके आपने नवगठित सरकार के लिए अपने पुष्पों से हमारे अपने इस वर्तमान के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। रिंकू जी, जोरदार तालियां रिंकू जी के लिए बजाएं। नगर अध्यक्ष नगर पालिका कमलेश अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष, जोरदार ताली बजाते रहो। नाम बताता रहूंगा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मदनी मरावी जी,
आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, और जिनने नाम कम ज्यादा लिखे ये वो जाने। मैं अपनी ओर से सारे लिखे हुए नाम पढ़ करके आपके माध्यम से मेरे दायित्व का पूरा कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ समूचे मंच के लिए और आप अपने लिए भी। भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज का दिन जबलपुर के इतिहास में कुछ अलग हटके है, और वो अलग हटके इस नाते से भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। अद्भुत कल्पनाशील, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और जब जिधर निकल जाए जनता के लिए, वो तो मैं कहते हैं उनके शब्दों में प्रथम सेवक हूं मैं। लेकिन हमारे नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री पद को इतना गौरवान्वित किया कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी हमारे अपने शपथ समारोह में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी, आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे अच्छा राज्य है। माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए। लगातार काम करते करते अपने काम की धुरी का केंद्र हर जिला, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने कहा कि हाँ भाई साहब, आपने कहा है तो हम अपने लिए सुशासन के ऐसे उच्चतम मापदंड स्थापित करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के वो गौरवशाली शख्सियत जिनके ऊपर हमको सम्मान के साथ अलग प्रकार का विचार आता है, ऐसे स्थान से हमारी कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि रानी दुर्गावती जी वही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए जोरदार तालियां बजाकर के रानी दुर्गावती का वो अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, उनका अपना पुरुषार्थ और वो जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनने जबलपुर को नहीं, गोंडवाना राज्य को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। पूरे भारतवर्ष को कोई क्या है, कितना महान व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन काल में, हम केवल रानी दुर्गावती का सामने रखें। आप अंदाज लगा लो, आज मैंने एक और रानी का नाम जोड़ा है, हमारी वीरांगना 1857 की अवंतीबाई। जोरदार तालियां बजाओ रानी अवंतीबाई जी के लिए भी, जिनने 1857 में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बराबरी से युद्ध में भाग लेकर के अपने प्राणों की आहुतियां दी है। और आज संयोग ऐसा है, तीसरी एक और महान नेत्री का आज जन्म दिवस है, सावित्रीबाई फुले। जोरदार तालियां बजाओ सावित्रीबाई फुले के लिए। ये क्रमशः त्रिवेणी जिनके कारण से आज का दिन धन्य हुआ है। रानी दुर्गावती जितने युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारी, सारे के सारे युद्ध। और ये वो दुनिया के देशों को जवाब है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ की बहनों ने, महिलाओं ने, नारियों ने सदैव दुनिया के अंदर अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। वो उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वो उदाहरण रानी दुर्गावती हो, लगातार अवंतीबाई हो। आप बताओ, झांसी की रानी के पहले दुर्गावती, जिनने अकबर जैसे महान, पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको, लेकिन वो ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े, और तो और युक्ति बुद्धि से भी एक एक घटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया, और यह संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती, उन्होंने
अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है। इसलिए उनने संकल्प किया कि अकबर तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा। उन्होंने कहा ये नारियां इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था। और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है। और लड़ने के बाद अपने साथ के अंगरक्षक से कहा था कि ध्यान रखना, मैं आजाद रही हूं, आजाद ही शरीर छोड़ना चाहूंगी। मैं सदैव विजय मार्ग पे बढ़ी हूं। भारत के मान सम्मान के लिए अगर मेरे शरीर की कुर्बानी भी देना पड़े, हमारे लिए कोई अगर पराजय का क्षण आ जाए तो मुझे ये अपनी कटार घोंप के मेरा शरीर समाप्त कर देना। एक खराब समय आया, उस खराब समय में रानी दुर्गावती के आंख में तीर लग गया, पेट में तीर लग गया। युद्ध एक तरह से अलग प्रकार की स्थिति में पहुंचा। तो जो जिसको ड्यूटी दी थी, जिसको जवाबदारी दी थी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस मां समान शासिका के वो पूरे जीवन की रक्षा करते आया, वो कैसे उनके बारे में सोच सकता था। वो अलग प्रकार से सोचने लगा। रानी ने देखा कि मेरे जीवन के समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है। वो ललकारते हुए सैनिक से बोली, तेरे को क्या जवाबदारी दी थी, चल तेरे को जो काम करना कर। लेकिन वो अगर डरा और वो कर नहीं पाया तो उससे कटार छीनी और अपने शरीर में घोंप करके परमात्मा के यहाँ चली गई। लेकिन भारत माँ को लज्जित नहीं होने दिया। ऐसी परम प्रतापी शासिका रानी दुर्गावती, उनका जीवन प्रत्येक क्षण हमारे लिए सम्मान का है। वो न केवल जबलपुर, पूरे देश के लिए मान सम्मान का है। अगर हम कैबिनेट रखते हैं उनके लिए तो और कैबिनेट किसके लिए रखना चाहिए। ऐसे अप्रतिम योगदान के लिए आजादी के अमृत काल में अगर हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो किसको स्मरण करेंगे। ये ऐसे आदर्श लोगों को भूलने का काम पुरानी सरकार की पार्टियों ने किया था। ये हम इस बात को हटाने के लिए, अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवाह में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार हम जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। पिछले समय में 100 करोड़ से ज्यादा लागत के रानी दुर्गावती स्मारक का उनने भूमि पूजन किया था। वो पूरा प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो महापुरुष हैं या रानियां हैं, उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने, चूंकि ये हमारे लिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, अभी हमने माननीय मोदी जी की बात कही है और मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नारा हमारी इस सरकार ने बनने के पहले चला था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका, हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। तो आज के अवसर पर लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा
409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। इसी जबलपुर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोरदार तालियां बजा करके नए विकास कार्यों के आप साक्षी बनिए। लगभग 14 लोकार्पण भूमि पूजन और भूमि पूजन 100 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे निर्माण कार्य के लिए। और 300 करोड़ की लागत से लगभग अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का आज हमने लोकार्पण किया है। मैं आज के अवसर पर 40 वर्षों की प्रतीक्षा से बरगी डैम के डूब क्षेत्र के 10 गांवों के लगभग 1414 परिवारों को भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे देकर के आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनकी संवेदनाओं के हम साथी बनेंगे, उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनके लिए भी है। राजस्व ग्राम में नहीं होने के कारण से आ रही परेशानियों के लिए भी हमने ये बड़ा कदम उठाया है कि वन ग्राम के अंदर भी जो कष्ट हैं उन कष्टों को मिटाना हमारी सरकार की जवाबदारी है। आपको मालूम है, यहाँ इसी जबलपुर की धरती में 63 एकड़ भूमि पर IT पार्क का निर्माण हुआ है। माननीय अजय जी बता रहे थे कि थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी 400 करोड़ का काम है। जोरदार तालियां बजाओ। हम बहुत जल्दी IT पार्क में भी आगे बढ़ेंगे, उस काम को भी पूरा करेंगे। लगभग 65 करोड़ की लागत से गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहाँ पूर्व में चालू करने का निर्णय हुआ है, उसको भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तालियां बजा करके इस नए क्लस्टर के मामले में भी हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए। 800 करोड़ की लागत से, वाकई राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 800 करोड़ की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यहाँ होने वाला है। 1100 करोड़, जोरदार तालियां बजाओ। और 300 करोड़ बच गए, जोरदार। 1100 करोड़ किसको कहते हैं? नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट, और कौन सा बताया? तिलवारा घाट। जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी, हमको मालूम है, मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र माँ के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। और अभिलाष जी, तुमने कौन से ब्रिज की बात कही है? अभिलाष पांडे जी ने कोई ब्रिज बताया है, वो ब्रिज भी बनाया जाएगा शहर के यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए। ITI से दीनदयाल की तरफ जाने वाले वो नए ब्रिज के निर्माण की भी यहीं से घोषणा करता हूं, उसकी मंजूरी देता हूं। महाकौशल में वैसे तो बड़े बड़े काम हुए, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में 4434 करोड़ के शक्कर पेच लिंक सिंचाई परियोजना, बालाघाट, चिन्नौर, चावल को GI टैग मिला है। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, आप मत चिंता करिए, पूरे संभाग के अंदर आज मैंने आते ही सबसे पहले आपके यहाँ इस क्षेत्र में भविष्य में उद्योगों की श्रृंखला चालू हो, और उद्योग भी ऐसे नहीं हो कि केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन से धन कमा के ले जाए। हमने कहा हर जिले में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसलिए इस पे हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। एक एक जिले के अंदर हमारा अपना महाकौशल एक अलग प्रकार से उद्योग आधारित दिखाई दे। जैसे तो यहाँ बहुत सारी कृषि आधारित बहुत सारी संभावना है, फूड इंडस्ट्री को लेकर भी, और दूध के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन वनोपज और पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन सब क्षेत्रों में जितने प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये सारे के सारे काम करने की आज हमने डिटेल प्लानिंग बनवाई है, और अभी अभी कैबिनेट करने वाले हैं कि
कैबिनेट में भी बहुत सारे निर्णय आएंगे, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये लगातार विकास का सिलसिला चलता रहेगा। इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। सबको लेके आगे चलने का मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है। मैं आप सबके माध्यम से भी संकल्प करना चाहता हूं। यद्यपि हो सकता है लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन ये पूरा अंचल विकास के मामले में निश्चित रूप से भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। विकास किया था, विकास किया है और निरंतर विकास करते रहेंगे आपके मार्गदर्शन में। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करें। और इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करते हैं कुमारी सुनैना चौधरी को, जिन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। साथ ही मंच पर आमंत्रित करेंगे रेशु बर्मन को, और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शिवानाथ पटेल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। आरोग्य जीवन के लिए संपूर्ण भारत को स्वस्थ बनाने के लिए अनूठी पहल। इसी क्रम में सौरभ कुमार बिरहा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। भू अधिकार पत्र के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं पुरुषोत्तम कविंद्र कुमार झारिया को, साथ ही कमलेश लखू वंशकार को, अनिल डब्बल वंशकार को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही प्रेम सुल्तान पंचकार, अनिल हीरालाल झारिया, उमेश डब्बल वंशकार को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भू अधिकार पत्र दिया जा रहा है। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं NRLM की बहनों को। गंगा आजीविका स्वयं सहायता समूह से श्रीमती सीता गौंड को मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपको लखपति दीदी का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से बहनाओं को सशक्त बनाने के लिए अनूठी पहल है, जिससे आप अपने परिवार में भी सहयोग प्रदान कर सके। साथ ही मंच पर आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी नारायण आजीविका से श्रीमती सीमा चौधरी को, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मनियाबाई चौधरी को, और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप हमारे बीच पधारे। संस्कारधानी जबलपुर में आपका शुभागमन हुआ। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों को भी हम हृदय से धन्यवाद देंगे। और हमारे साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अधीक्षण पुरातत्वविद श्री शिवाकांत वाजपेयी जी मदन महल की तस्वीर भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दी की तस्वीर है और इसका संबंध वीरांगना रानी